सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत उत्तराखंड समूह गौ की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो ये मेरे मास्टर वीडियोस की आज 8वीं वीडियो है, इसके अंतर्गत हम जो ये लगातार जो पुलिस एसआई कांस्टेबल भर्ती की जो अभी मतलब फिजिकल तो हो चुका है, लेकिन अभी उसका जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो होने वाला है और साथ ही साथ उत्तराखंड समूहों की जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उनके लिए मैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आता हूं। विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आता हूं और आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट भी मुझे मिल रहा है दोस्तों। तो आप लोगों से अनुरोध यही रहेगा कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। और साथ ही साथ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार से आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, मैंने इससे पूर्व भी उत्तराखंड समूह गौ के लिए लगभग 13 या 14 सेट बनाए थे, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। तो आप लोग अगर उत्तराखंड समूह गौ और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन वीडियोज़ का भी अवलोकन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बिनसर जो 2022 की बुक आई थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी निकाले हुए हैं और बिनसर बुक की प्रश्नों का संकलन भी मैंने अलग से किया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिख रहा है दोस्तों, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और आई होप आप लोगों को पता भी होगा। तो कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर था दोस्तों, वो था आपका ई गार्डनर। याद रखेंगे, ई गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाली थी? जो बद्रीनाथ देवता की जो मूर्ति है दोस्तों, वो शंकराचार्य जब आए थे बद्रीनाथ में, तो उन्होंने कहाँ पर से निकाली थी? तो वो निकाली उन्होंने आपका नारद कुंड से दोस्तों। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि नारद कुंड किस स्थान पर है, और वो ऑप्शन दे देता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो दोस्तों, नारद कुंड आपका बद्रीनाथ में स्थित है और वहीं से तो सपनों में उनको पता चला कि यहाँ पर नारद कुंड में भगवान बद्रीनाथ की जो खंडित मूर्ति है वो गिरी हुई है, तो उसको वहाँ से निकाला गया और उसके बाद वहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया गया शंकराचार्य जी के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्न में से द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 1935 ईस्वी में दून स्कूल की स्थापना की गई थी। तो और यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि किसके द्वारा ये की गई, जब दून स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपका सतीश रंजन दास जी के द्वारा की गई थी दोस्तों। याद रखेंगे, दून विद्यालय की जो स्कूल की जो स्थापना की गई थी, वो सतीश रंजन दास द्वारा 1935 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। ये एक निजी स्कूल है दोस्तों और बोर्डिंग स्कूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रुद्रप्रयाग में स्थित गुलाब राय मैदान क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जो रुद्रप्रयाग का जो गुलाब राय मैदान प्रसिद्ध है, वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर जिम कॉर्बेट ने नरभक्षी बाघ को मारा था दोस्तों। तो इसलिए गुलाब राय मैदान प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट ने यहाँ पर नरभक्षी को मारा था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? तो कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का जो किला है दोस्तों, ये आपका चंपावत जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और आई होप आप लोगों को आता भी होगा। आप कई स्टूडेंट को ये लगता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट जैसे होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता रहा चाहूँगा कि अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो आपका रिवीजन टाइप का भी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आपने कहीं पर पढ़े रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, और मेरी वीडियो आप लोगों को रिवीजन कराने में भी काफ़ी मददगार साबित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँगा। नंदा देवी चोटी किस का भाग है? ठीक है, तो आपको पता है हिमालय पर्वत 4 भागों में बटा हुआ है। असम हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, कुमाऊं हिमालय और पंजाब हिमालय। तो दोस्तों, इस पर मैंने ज्योग्राफी में अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। तो नंदा देवी चोटी जो कि उत्तरांचल की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपका है कुमाऊं हिमालय का भाग दोस्तों। याद रखें, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो नंदा देवी चोटी है वो तो गढ़वाल में है, क्योंकि गढ़वाल के भी जितने पर्वत शिखर हैं ये भी सारे कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो नंदा देवी चोटी आपकी कुमाऊं हिमालय का भाग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। वर्ष 1979 में स्थापित उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि वर्ष 79 में स्थापित उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे, वो थे आपके डॉक्टर देवीदत्त पंत। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन।
उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना ही 1979 में हुई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो देवीदत्त पंत जी बने थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर राजा कुबेर की राजधानी अलकापुरी स्थित थी? तो अलकापुरी कहाँ का प्राचीन नाम है? तो वो है आपका चमोली का नाम दोस्तों। और चमोली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो बसा हुआ है अलकनंदा के किनारे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा आपका कि राजा कुबेर की राजधानी अलकापुरी अलकनंदा के तट पर स्थित है और ये वर्तमान में चमोली नाम है उसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राचीन पाली साहित्य में गढ़वाल को किस नाम से जाना गया है? तो प्राचीन जो पाली साहित्य है उसमें जो गढ़वाल क्षेत्र को जो जाना गया है वो जाना गया है हिमवंत क्षेत्र के नाम से। ठीक है दोस्तों, हिमवंत के नाम से जाना गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। माणा गांव के पास अलकनंदा और सरस्वती के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है उसे कौन सा प्रयाग कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है आपका केशव प्रयाग। याद रखेंगे, अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर जो प्रयाग बनता है उसे केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। बिनसर महादेव के मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने कराया था? तो बिनसर महादेव का मंदिर आपका अल्मोड़ा जनपद में है और इसका जो निर्माण कराया था दोस्तों वो कराया था कल्याण चंद ने। याद रखेंगे, कल्याण चंद ने बिनसर महादेव के मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। उत्तराखंड के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र, वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र जो स्थापित किया गया है वो किया गया है दोस्तों कालागढ़ में। याद रखेंगे कि उत्तराखंड के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो आप कहेंगे कालागढ़ में किया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम त्रिऋषि सरोवर था? तो बहुत बार पूछा जा तो चुका है क्वेश्चन भी। तो त्रिऋषि सरोवर के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों वो जाना जाता है आपका वर्तमान नैनीताल। ठीक है, नैनीताल को ही पहले त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भीमगोड़ा बैराज कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, गोला बैराज जैसे हल्द्वानी में स्थित है तो वैसे भीमगोड़ा बैराज कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भीमगोड़ा बैराज आपका हरिद्वार में स्थित है दोस्तों। याद रखेंगे, भीमगोड़ा बैराज हरिद्वार जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। उत्तराखंड प्रदेश के राज्य चिन्ह और प्रतीकों का निर्धारण किस वर्ष किया गया? यानी कि जो उत्तराखंड राज्य के चिन्ह और प्रतीक हैं इनका निर्धारण किया गया था दोस्तों वर्ष 2001 ईस्वी में। 2000 में उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को और 2001 में इनके प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राज्य के वाद्य यंत्रों में से मशक बीन मूलतः कहाँ का वाद्य यंत्र है? मतलब मूलतः किस देश का वाद्य यंत्र था मशक बीन? तो दोस्तों जो मशक बीन था ये स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है जो कि उत्तराखंड राज्य में भी खूब प्रचलन में है दोस्तों। तो मशक बीन कहाँ से आया है? स्कॉटलैंड से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? ठीक है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2005 का है दोस्तों। लेकिन जो उत्तराखंड में ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ वो हुआ था आपका 11 अक्टूबर 2005 को। याद रखेंगे, 11 अक्टूबर 2005 को और पूरे देश में 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर गीतांजलि को लिखने का श्री गणेश किया था? यानी कि स्टार्ट किया था। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कृति है। ठीक है, और वो उन्होंने उत्तराखंड से ही लिखना प्रारंभ किया था। तो ये किया था आपका नैनीताल के रामगढ़ में। रामगढ़ से ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसे लिखना प्रारंभ किया था दोस्तों। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तो उत्तराखंड का जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था दोस्तों 2000 में उत्तराखंड राज्य बना और उसके 2 साल बाद यानी कि 14 फरवरी 2002 को पहली बार उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे दोस्तों। याद रखेंगे, 14 फरवरी वैलेंटाइन का दिन था और 2002। ठीक है, तो 14 फरवरी 2002 को विधानसभा चुनाव हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लोकप्रिय कविता संग्रह लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है? तो लंगड़ी किरण के रचयिता कौन है दोस्तों? तो ये है आपके लीलाधर जगुड़ी। याद रखेंगे, लीलाधर जगुड़ी लंगड़ी किरण के रचयिता हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी आंदोलन 1994 में कहाँ शुरू हुआ था?
ठीक है दोस्तों। तो रक्षा सूत्र आंदोलन, पहली बात तो ये है कि रक्षा सूत्र आंदोलन कब हुए थे, तो 1994 ईस्वी में हुए थे दोस्तों। ठीक है, और कहाँ पर हुए थे, तो दोस्तों ये भिलंगना घाटी टिहरी में हुए थे, याद रखेंगे, भिलंगना घाटी टिहरी में हुए थे रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, लोहारी नागपा परियोजना उत्तरकाशी, ये सही है दोस्तों बिल्कुल। विष्णुगार परियोजना रुद्रप्रयाग, ये गलत है दोस्तों। विष्णुगार परियोजना आपका चमोली में है और अलकनंदा नदी पर है विष्णुगार परियोजना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी, बिल्कुल सही है। और सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका विष्णुगार परियोजना रुद्रप्रयाग गलत है, और यही आंसर, क्योंकि गलत ही आंसर देना है अभी हमने यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विश्वेश्वर दत्त सकलानी जो है उन्हें वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा दोस्तों। नगाड़े खामोश हैं नाटक के लेखक रचनाकार कौन है। नगाड़े खामोश हैं, तो नगाड़े खामोश हैं दोस्तों लिखा था गिरीश तिवारी गिरदा ने, जो कि कुमाऊं के प्रसिद्ध लेखक और रचनाकार हैं। ठीक है, तो गिरीश तिवारी गिरदा की कृति है नगाड़े खामोश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उत्तराखंड पुलिस एसआई की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। निम्न में से किस जनजाति के लोग पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं दोस्तों। तो पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में जो पालते हैं वो पूजते हैं जौनसारी लोग, याद रखेंगे। जौनसारी लोग पांडवों को देवता के रूप में और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपका रिवीजन हुआ होगा। आप लोगों से यही आशा रहेगी कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। उससे मुझे एक होप बचती है कि आप मतलब वीडियोस देखते हैं, उससे रिस्पॉन्स अपने अंदर आत्मसात करते हैं। तो आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।